हेलो दोस्तों। तो ये जो वीडियो रहने वाला है आपको पता है, मुझे अभी भी पता लगा कि 2 घंटे पहले लगभग आरआरबी क्लर्क 2023 जो प्री का एग्ज़ामिनेशन हुआ था उसका अभी रिज़ल्ट आया और उसी के रिगार्डिंग मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं जनरली ऐसे वीडियोज़ बनाता नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसी नीड फील हुई कि ये वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि एक एक ऐसा मानना है बैंकिंग फील्ड में कि आरआरबी क्लर्क का जो एग्ज़ामिनेशन होता है वो सबसे ईजी एग्ज़ामिनेशन होता है। और इस टाइम पे आपको पता है काफ़ी लोगों ने आरआरबी क्लर्क का एग्ज़ामिनेशन दिया था, लेकिन उसमें से कुछ लोगों का हुआ और बहुत सारे लोगों का नहीं हुआ, और हर बार ऐसा होता है। तो इस चीज़ में आके जिनका हो जाता है उनको तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, प्री एग्ज़ामिनेशन क्लियर हुआ है, आप मेंस की तैयारी अच्छे से कीजिए। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि मेरा आज तक आरआरबी क्लर्क का प्री एग्ज़ामिनेशन कभी क्लियर हुआ नहीं। मेरे जो मैक्सिमम अटैम्प्ट रहे थे आरआरबी क्लर्क में, जब मैं बैंकिंग एग्जामिनेशन देना स्टार्ट किया था, जब मैंने एक बार ही ट्राई किया था आरआरबी क्लर्क में, उसके बाद कभी दोबारा दिया नहीं। 73 मेरे अटैम्प्ट रहे थे लगभग, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, शायद 73 के आसपास थे, और मेरे मार्क्स भी लगभग इतने ही रहे होंगे, पर मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं था। और उसके बाद में जो सेम चीज़ आपको लग रही होगी कि घर वालों को क्या जवाब देना है, या साथ में कोई तैयारी कर रहा था उसका सिलेक्शन हो गया, या फिर इतना ईजी एग्जामिनेशन होता है बैंकिंग का, अगर यही नहीं निकला तो बाकी के पीओ एग्जामिनेशंस तो कैसे निकलेंगे मुझसे, या क्लर्कल एग्जामिनेशन, या एसबीआई का कोई भी एग्जामिनेशन, या आरबीआई का कोई भी असिस्टेंट एग्जामिनेशन मुझसे कैसे निकलेगा। ये सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं, मेरे भी माइंड में आए, बहुत बार ऐसा हुआ। आरबीआई असिस्टेंट के टाइम पे भी ऐसा हुआ, नॉर्मलाइजेशन से मैं बहुत बुरी तरह से आउट हुआ, बहुत सेल्फ डाउट क्रिएट हुआ। और आरआरबी क्लर्क के अंदर भी सेम चीज़ हुई, पहला या दूसरा एग्जामिनेशन था मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद मैंने कभी आरआरबी दिया नहीं, क्योंकि मेरा दूसरे में सिलेक्शन हो गया था बाद में। लेकिन बाद में तब सिलेक्शन हुआ जब मैं उस दिन वापस से उठा और ये चीज़ सोची कि कोई बात नहीं, आज सिलेक्शन नहीं हुआ है तो वापस तैयारी करेंगे। जहाँ तक पहुँचे हैं मेहनत से पहुँचे हैं, और यहाँ तक पहुँचना भी बड़ी बात है। तो सबसे पहले तो आप उठिए, अच्छे से सोचिए 2 मिनट बैठ के कि यहाँ तक पहुँचे हैं, आप बहुत मेहनत करके पहुँचे हैं। हर कोई यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, 2-4 मार्क्स से रहना हर किसी के बस की बात नहीं होती। कुछ लोग तैयारी करते हुए बीच में ही छोड़ देते हैं, लेकिन आप इतनी दूर आए हैं और कट ऑफ के बहुत पास आके रहे हैं, तो कोई तो बात होगी आप में कि आप इतना दूर तक आए हैं। तो इस चीज़ के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप आरआरबी क्लर्क का एग्जामिनेशन जिनका अभी नहीं हुआ है, आप ये चीज़ मत सोचिए कि मुझसे नहीं होगा या फिर नहीं हो पाया यार इस बारी भी। जिन्होंने अगर रिपीट एग्जामिनेशन दिया हो, या फिर किसको क्या जवाब देना है, किसी को आपको कोई जवाब नहीं देना है। आपको खुद को पता होना चाहिए कि आपने अपना 100% दिया है, और यही मैटर करता है। सिलेक्शन होता है और नहीं होता, आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा कि सबका सिलेक्शन होता है, हो गया, इनका भी हो जाता है, हर एक चीज़ का। पर मैं एक चीज़ की रियलिटी आपको कहना चाहूँगा कि आप रियलिटी में जिए कि कुछ लोगों का सिलेक्शन होता है, बहुत लोगों का सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन बाद में रिपीट जब वो करते हैं तो उसमें से काफ़ी वो लोग होते हैं जो इनका वापस सिलेक्शन होता है, और वो वही लोग होते हैं जिन्होंने पिछली बार ये चीज़ सोची अच्छे से कि अगर मैं इतनी दूर आया हूँ तो नेक्स्ट टाइम मेरा ज़रूर क्लियर होगा, और उन्होंने वहीं से मेहनत शुरू करी, ना कि इंस्टेड ऑफ कि उस टाइम पे पॉज ले लिया और जब बाद में नोटिफिकेशन आया तब वापस तैयारी करना शुरू करी। तो ये चीज़ की गलती मत कीजिएगा। तो सबसे पहली बात, उठिए, हिम्मत रखिए। अगर आप इतने क्लोज आए हैं एग्जामिनेशन के क्लियर करने के, तो आपके नेक्स्ट फ्यूचर में बहुत सारे एग्जामिनेशन लाइंड अप है। एसबीआई की दोनों एग्जामिनेशन लाइंड अप है, उसके साथ साथ ही आरबीआई असिस्टेंट के भी चांसेस आने के, इसके साथ साथ एएसआईसी के भी चांसेस आने के, और भी बहुत सारे बैंकिंग पैटर्न के एग्जामिनेशंस हैं, और फ्यूचर में भी वापस आरआरबी के भी एग्जामिनेशंस वापस आएंगे। तो उस चीज़ की भी बात है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप मायूस मत हुई आपका एग्जामिनेशन नहीं हुआ है तो, क्योंकि मेरा भी नहीं हुआ था, और बहुत सारे आपको ऐसे बैंकिंग एस्पायरेंट्स मिल जाएंगे जिनका एग्जामिनेशन पहली बार में नहीं निकला, या बहुत से ऐसे एस्पायरेंट्स मैं जानता हूँ जिनसे मेरा खुद का इंटरेक्शन हुआ है, बैंकिंग एस्पायरेंट्स जिन्होंने यही कहा है कि उन्होंने सारे एग्जामिनेशन क्लियर कर लिए बैंकिंग के, लेकिन आरआरबी क्लर्क एग्जामिनेशन से क्लियर नहीं हो पाया, प्री भी क्लियर नहीं हो पाया, मुझसे खुद से भी नहीं हो पाया था। क्योंकि प्री का जो एग्जामिनेशन होता है उसका लेवल तो बहुत कम होता है, लेकिन उसमें जो है अटैम्प्ट इतने ज़्यादा करने पड़ते हैं, आपको ऑलमोस्ट 80 आउट ऑफ 80 करने पड़ते हैं। उसके साथ साथ अगर नॉर्मलाइजेशन हो जाता है तो उसमें आप नॉर्मलाइजेशन में अगर आप आउट होते हो तो इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं रहती है। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल भी भूल जाइए, और आने वाले सभी एग्जामिनेशंस के बारे में सोचिए और अभी से तैयारी कीजिए, इंस्टेड ऑफ कि आप अभी पोज ले रहे हो, बाद में जब नोटिफिकेशन आए तब आप उठे जगे और तब तैयारी करें। आपको ये गलती नहीं करनी है। तो आप यहाँ तक आए हैं, मुझे उम्मीद है, मुझे भरोसा है, आप खुद पर भरोसा रखिए कि अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आगे भी आप जाएंगे और सिलेक्शन ज़रूर लेंगे। अगर किसी को फिर भी कोई डाउट हो, किसी तरीके की कोई बात कहनी हो, कुछ भी मन में चल रहा हो, तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको दिख रही होगी,
आप उसमें मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। या फ्यूचर में कोई भी एग्जामिनेशन आता है और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको लगता है कि आपको बात करनी चाहिए, आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप मुझसे कनेक्ट होइएगा, मैं आपसे ज़रूर बात करूँगा। तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए और इस चीज़ को भूल जाइए जो आज का रिजल्ट रहा है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो, और अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। मेंस की तैयारी शुरू कीजिए। ऑल द बेस्ट।